आइए प्रिय छात्रों, तो आपके लिए मैं इस वीडियो लेक्चर में लेके आया हूँ आपका 10th क्लास का 4 अप्रैल 2022 को जो इंग्लिश का पेपर हुआ है। तो उसके अंदर जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेट ए है। इस सेट ए है के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सेट ए के अंदर जो आपके छोटे क्वेश्चन है या ग्रामर है, ये जो पैसेज के अंदर जो छांटने वाले क्वेश्चन है, उनका सभी का हम आंसर देखेंगे, क्या आंसर है। और इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली और पेपर की भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और अपने आंसर आप मिलाते रहें। और कमेंट में बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, तो आप वो कमेंट करके उसका आंसर बता दीजिएगा। और आगे तो इसी के साथ चैनल के साथ बने रहिएगा। और ज़्यादा देर नहीं करते ही हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला ही जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लेते हैं हम। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो द एंड आंसर द क्वेश्चन बाय यूजिंग द मोस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यानी कि एक पैसेज को पढ़ के आपको इसके आंसर देने हैं। ये बिल्कुल आसान है सेक्शन ए का, यानी कि ये मिनिमम 10 मार्क्स का जो आपका है। तो इसके अंदर जो आपका ये दे रखा है कि पिंजौर इज़ ए ब्यूटीफुल टाउन in the lap of nature. It lies on the foot hills of the Shivaliks in Panchkula district. It is about 22 kilometers from Chandigarh. The rivers Kausalya and Ghaggar flow near in Pinjore. There are many places worth seeing. There are ancient temples such as a Bhima Dev temple, Lord Shiva temple, etc. Pinjore is famous mainly for its Mughal gardens. The garden is divided into terraces. There are attractive buildings like Sheesh Mahal, Rang Mahal, Jal Mahal. In it, a natural stream flow through the garden. Many functions and orchards add to the beauty of the garden. There are many trees like mango, lychee, almond, गुआवा, पीच, प्लम एक्सेट्रा। तो ये आपका पैसेज है। और जो इस पैसेज के पहला ही क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो पहला ही क्वेश्चन वेयर इज पिंजौर लोकेटेड, ये तो आपका बिल्कुल आसान है। हरियाणा जी के मान सकते हैं, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है पिंजौर आपका। अगला है सेकंड क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ द सम फ्रूट्स ट्रीज गिवन इन द पिंजौर गार्डन। तो आपने पैसेज के अंदर देखा ही था, ये देखिएगा आप, ये लिख रखे यहाँ। तो ये इसका तो आप देख सभी के नाम दे रखे हैं, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द प्लेस वर्थ सीइंग इन पिंजौर। ठीक है, यानी कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली पिंजौर के अंदर। तो आपका शीश महल है, रंग महल है, जल महल है, ये हमने पैसेज के अंदर देखा था। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी के अंदर से, फॉर द विच गार्डन इन पिंजौर फेमस। तो आपने मुगल गार्डन्स ये पैसेज के अंदर दे रखा है, मैं कोई अपने ओर से नहीं बता रहा। तो मुगल गार्डन्स ये देखिएगा, पिंजौर इज ए फेमस मुगल गार्डन्स। तो ये आपको पढ़ के देने थे, ये आसानी है, इसके अंदर उत्तर मिल जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका जो है, गिवन द नेम्स ऑफ द रिवर्स फ्लो द नियर बाय पिंजौर। तो यहाँ कौन सी जो रिवर है इसके नियर बाय पिंजौर के, तो दोनों रिवर्स हैं। तो इसका वो एंड बी, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। कौशल्या और घग्गर दोनों नदी यहाँ से बहती है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो अथवा के अंदर है आपका, बी पार्ट है इसका। और तो ये देख लेते हैं, ये भी शायद कंपलसरी है आपको, तो ये भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये पैरा दे रखा आपको, लक्ष्मी बाई वाज बोर्न एट काशी ऑन नवंबर 1835. Her mother died when she was 4 years old. Her father brought her up like a boy. She learnt wrestle, ride, and use of sword and a gun even as a girl. She had no fear and could bear pain and suffering. When she was 14 years old, she was married Gandhar Roy, the Raja of Jhansi. She a son born to Lakshmi Bai, but the boy died when she was only 3 months. यानी कि वो सिर्फ 3 मंथ की थी,
जब उसके यानी कि 3 मंथ का उसका बच्चा जो मर गया था। तो इसका पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान ही आपको बताया, वेयर इज द लक्ष्मीबाई बोर्न, तो कहाँ, काशी के अंदर, ये आपका दे रखा है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, उनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी के अंदर। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, तो कब उनका जन्म हुआ था, लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1835 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा आपको दे रखा है पैसेज के अंदर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ मतलब दे रखा है। और अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 8वां है, वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, हु बोर्थ हर आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, ठीक है, तो इसका हर फादर आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द सी लर्न इन हर चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में उसने क्या सीख लिया था, ये सब कुछ, राइड, घोड़ा सवारी, गन चलाना, तलवारबाजी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, हु टू वोम वाज सी मैरिड, यानी कि उसकी शादी किसके साथ हुई, गंगाधर राव के साथ हुई थी, तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका जो ग्रामर का पार्ट आता है, तो ग्रामर के पार्ट के अंदर हम देख लेते हैं, अटेम्प्ट एनी 15 सेंटेंस आपको कंप्लीट करने बाय यूजिंग द मोस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो पहला जो आपका आया हुआ है, इसके अंदर करेक्ट वर्ब भरनी है आपको। तो इसके अंदर इरेगुलर वर्क नॉट ब्रिंग सक्सेस, यानी कि आप अगर नियमित रूप से काम नहीं करते तो आप सक्सेस नहीं होते। तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो उसको क्या हो जाएगा, तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डज नॉट ब्रिंग, यानी कि इरेगुलर डज नॉट ब्रिंग, यानी कि कोई काम वर्तमान में चल रहा है तो वर्तमान के अंदर क्या आ जाएगा, सी डज नॉट ब्रिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वी वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, यानी कि हम स्कूल का इंतजार, यानी कि स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे एट द मोमेंट, यानी कि उस टाइम। तो यहाँ वी है, तो वी क्या है आपका, वी क्या है, प्लूरल है, तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल, वी के साथ हमेशा आर आता है, आई के साथ है, यानी कि ही इट के साथ क्या आता है आपका इज आता है, और आई के साथ एम आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आर वेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान गो फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, यानी कि हमने वॉक शुरुआत करी कब, किसके बाद, वर्षा खत्म होने के बाद, यानी कि काम ये कब की बात बता रहा है, तो ये यानी कि भूतकाल की बात बता रहा है, यानी कि पास्ट की बात बता रहा है। तो इसका जो सेकंड, यानी कि वी वेंट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी हैड गोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही बात करें हम, अगला जो आपका आर्टिकल्स जो आए हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द मोर यू अर्न मोर यू स्पेंड, तो द इसके अंदर आ जाए, द मोर यूज, द मोर यानी कि कोई भी ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, मोर देन, तो इसका द आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ही डिड नॉट स्पीक खालिस्तान द वर्ल्ड इज सेल्फ डिफेंस, द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो हम पढ़ते हैं ना द वर्ल्ड, सॉरी द वर्ड है ये, वर्ड इज सेल्फ डिफेंस, तो द वर्ड इन कोई भी शब्द, तो इसका यही होगा, दाल आएगा इसके अंदर। आई सा ऑन 1 रुपी नोट लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि मैंने 1 रुपये का नोट ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ देखा, वह की, तो आपने वह एक 1 रुपी नोट, तो वह की आवाज यानी 1 ये आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका इसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीचेस आ रखे हैं, तो इसके अंदर पूछा गया है कि ही सेड टू मी व्हाई डज योर अंकल नॉट हेल्प यू, उसने पूछा, ही सेड टू मी, उसने कहा मुझसे, वाई क्यों, डज योर अंकल नॉट हेल्प यू, आपके अंकल आपकी मदद क्यों नहीं कर रही, इसका आ जाएगा, तो इसका ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड मी दैट व्हाई माय अंकल डिड नॉट हेल्प मी, तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ही सेड लेट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ही सेड दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। रमेश सेड टू मी माई बुक इज बेटर देन योर्स। ठीक है, रमेश टोल्ड मी, रमेश टोल्ड मी, डी हो जाएगा, रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज बेटर देन माइन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको मॉडल्स भरने हैं। तो खालिस्तान यू फ्यूचर बी ब्राइट, जहाँ भी ये सिंबल दिखता है आपको तो वहाँ के हमेशा मे आता है, जैसे कि मे आई कम इन सर, तो इस प्रकार मे ही इसके अंदर आएगा, मे। अगला क्वेश्चन आपका राधा प्ले हारमोनियम वेल, यानी कि राधा अच्छा हारमोनियम बजा लेती है, उसकी समता है, तो जब भी किसी की समता आती है तो कैन लगाया है, इसका आ जाएगा राधा कैन प्ले हारमोनियम्स वेल, कैन आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आई गो टू स्कूल सो दैट आई खालिस्तान बिकम ए ग्रेट मैन, तो इसके अंदर मे आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसके अंदर आपको फिल द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जेंडर ऑफ और इन्फिनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। शी वाज फाइंड फॉर कमिंग लेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमिंग लेट। ही वाज टू ड्रिंक ड्राई होम, तो वो क्या है टू ड्राइविंग, ही वाज टू ड्रिंक ड्राइविंग, ड्राइविंग इसका सही हो जाए टू ड्राइव, शायद टू ड्राइव होगा इसका, टू ड्राइव, हाँ। अगला क्वेश्चन है कुड यू हेल्प खालिस्तान हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका ये तो बिल्कुल आसान है, आपको यानी कि पंचुएशन आई हुई है, सी हैज़ डन हर एमए इन इंग्लिश, तो एमए का हमेशा एमए हमेशा बड़ा लिखा जाता है, इस प्रकार से एमए इन इंग्लिश। तो इसके अंदर जो मुझे दिख रहा है कि ये क्योंकि पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है, ये तो रॉन्ग हो गया, इसके अंदर एमए छोटा लिखा है, इसके अंदर एमए छोटा लिखा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लें कि डिड मोहन एंड कमला गो टू द पार्क विद देयर फादर एंड मदर। ठीक है, तो इसके अंदर डिड छोटा है तो पहले ही गलत हो गया, उसके बाद में इसके अंदर डिड छोटा है ये भी गलत हो गया, इसके अंदर भी डिड का डी छोटा है तो बी इसका राइट आंसर हो गया, बिल्कुल आसान आई हुई है। तो अगला क्वेश्चन आपका गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जिसके अंदर आपको जी ये दिख रहा है छोटा, तो ये सीधा आंसर दिख रहा है आपको साफ, इतना तो आपको पता है कि पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है, तो ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन सी के अंदर जो आपका है यानी कि फर्स्ट प्लाइट से ये जो क्वेश्चंस जो आपके आ रखे हैं, तो ये इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं इसका। But suddenly a strong wind began to blow along with the rain. Very large hailstones began to fall there. These truly did resemble new silver coins. The box expansion themselves to the rain out to collect the horizon peers. It is really, तो इसको पढ़ के भाई आपको ये शायद इट्स रियली गेटिंग एक्सक्लेम्ड व्हेन दिस, यानी कि हिल स्टॉर्म की बात की जा रही है, तो ओलावृष्टि जो होती है वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है, लेटर टू गॉड, क्योंकि इसके अंदर वो ओले वगैरह पड़ जाते हैं, उस किसान की जो कोई फसल बर्बाद हो जाती है तो ये आएगा। तो इसके अंदर इसका राइट जो नेम ऑफ द ऑथर इसका थोड़ा सा शायद मुझे जे.एल. फ्यूंट्स इसका राइट आंसर हो जाए, जे.एल. फ्यूंट्स इसका राइटर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन व्हाई डिड hailstones like look like a near silver coins and new gold coins, तो इसके अंदर है सिल्वर कॉइन्स, ये इसके अंदर दे भी रखा था, ये देखिएगा आपको यहाँ दिखा रखा था बिगन स्लो रेन वेरी लार्ज बिगन टू फॉल, इसके अंदर ये देखिए ये रखा, ये लिख रखा सिल्वर कॉइन्स, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड all at once a strong wind began to blow along with rain whereas large hailstorms, तो ये दोनों चीज़ें हो रही थी, यानी कि
बल शक्तिशाली हवा भी चल रही थी और ओले वगैरह पड़ रहे थे, तो ये सब दोनों कंडीशन थी। वट डिड अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो क्या उम्मीद लगाता है होप फॉर? तो इसके अंदर आ जाएगा फॉर हेल स्टॉप सून, फॉर द हेल स्टॉप टू स्टॉप सन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर आपको यहाँ दे रखा है कि फॉर द हेल टू स्टॉप, एक मिनट रुकिएगा, इसके अंदर देखिए कहाँ लिख रखा है, इस themselves रेन टू कलेक्ट। इसके अंदर जो आपको हैव टू बेसिस क्विकली, ही डिड नॉट बेसिस क्विकली द, इसके अंदर ये आ जाएगा कि ये बचाता था कि वो क्या है जल्दी से, यानी कि जो हेल यानी कि हेल यानी कि जोड़े वगैरह पड़ रहे हैं वो पढ़ने बंद हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका पैसेज जो आया हुआ वो अथवा के अंदर है, इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर दे रखा है, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लो टू द नॉर्थ। ये तो सीधा पता है, एरोप्लेन का नाम आगे तो आपको सीधा सही पता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन नेम ऑफ द चैप्टर द फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, नहीं फर्स्ट फ्लाइट नहीं सॉरी, ये द ब्लैक एरोप्लेन इसका राइट आंसर हो जाए। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर तो वो पक्षी होते हैं। अगला क्वेश्चन नेम ऑफ द ऑथर, तो इसका जो ऑथर है वो शायद इसका जो ऑथर का वो मुझे ध्यान नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन डिड द ऑथर एरोप्लेन टेक ए टर्न्स। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, वो पैसेज के अंदर देखते हैं हम कौन सी डायरेक्शन दे रखी है। नॉर्थ, नॉर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट डोकेटा। हाँ नॉर्थ इसका हो जाएगा भाई, इसके अंदर नॉर्थ नॉर्थ है। हाँ यही दिखा रखा है, डायरेक्शन ऑफ द अथर एरोप्लेन टेक टू टर्न, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एजियर फॉर द डेकोटा एरोप्लेन ए पायलट टू द फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन नॉट फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। हाँ उसने क्या किया था, यानी कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन दिख रही थी उसको फॉलो किया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मच फ्यूल वाज लेफ्ट विद हिम टू फ्लाई एन हावर्स, यानी कि कितनी देर में उसका फ्यूल खत्म हो गया था। तो उसके अंदर ये दे रखा है कि कितनी देर में, इसके पैसेज के अंदर दे रखा है, तो इसके अंदर पूरा पढ़ा नहीं हमने, दोबारा पढ़ लिया। आफ्टर हाफ एन हावर स्ट्रॉन्ग बैक एरोप्लेन स्टिल फ्रंट ऑफ द क्लाउड्स, तो ये आ जाएगा फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक फ्यूल फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, फॉर 5-10 मिनट्स मोर का मतलब कि तेल बचा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। ये इसके अंदर सब कुछ दे रखा है, आपने स्टोरी पढ़ी हो कितनी देर में उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, तो इसी के अंदर पार्ट सी के अंदर अगला क्वेश्चन है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर आपको आंसर। पुअर किसा गौतम नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटिड एंड सेड हेयर इज मस्टर्ड सीड टेक, यानी कि वो स्टोरी आपने पढ़ा होगा कि उस औरत को कहता है कि गौतम कि वो महापुरुष कहता है कि आप ऐसे घर से बीज लेकर आओ जिसके घर में कोई डेथ नहीं हुई, तो इससे रिलेटेड है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड किसा गौतम आस्क द विलेजर्स, यानी कि डिड यू सन और टुगेदर डाई इन योर फैमिली, डिड योर फादर मोर इन डाई योर फैमिली। तो इसके अंदर क्या है ये देख लेते हैं। इसके अंदर पीपल पीटेड हर इज मस्टर्ड सी टेक वीवन आस्क डिड यू सन टुगेदर फादर मोदर डिड योर फैमिली। तो ये दोनों ही है इसके अंदर, ये दोनों ही आ जाए बोथ एंड भी, ये दोनों, यानी कि आपके परिवार में कोई लड़का मरा हुआ होगा या आपके परिवार में कोई मदर्स फादर मरा हुआ होगा, तो ये इससे रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट रिप्लाई डिड किसा गौतमी गेट। तो इसके अंदर क्या है कि लिविंग आर फ्यू बट डेड आर मैनी, द लिविंग आर मैनी बट द डेड आर फ्यू। अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम इसके अंदर से, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मनी। इसका उन्हें आंसर क्या मिल रहा है, उसे आंसर ये दे रखा है कि द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मनी डोंट रिमेन यूज द आवर स्टॉप एंड वाज नॉट। तो इसका है द लिविंग आर फ्यू, तो इसके अंदर ये हो जाएगा, ये जो आपका दिखा रखा है
तो इसका द लिविंग आर फ्यू ये इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट हैपन टू किसा गौतम इन द एंड, किसा गौतम के साथ क्या है, वी बिकम वेरी होपलेस। तो उसके अंदर, इसके अंदर आप देख लेते हैं सारा, इसके अंदर ये आप देख लेते हैं कि लाइट सिटी, यानी कि टाइम नहीं होता इतना, तो वहाँ बिकम वेरी होपलेस एंड सेट डाउन द वेस्ट वॉचिंग द लाइट सिटी फ्लिकर्ड होपलेस, यानी कि असहायतापूर्ण, उसकी क्या लास्ट में जैसा होती है असहायतापूर्ण, तो बिकम होपलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड किसा गौतम रियलाइज इन द एंड, डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ इज नॉट कॉमन टू ऑल, डेथ इज कॉमन टू समवन। तो इसके अंदर लास्ट के अंदर ये दिखा रखा है डेथ इज कॉमन टू ऑल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके अंदर दे रखा है ऑप्शन ए इसका राइट, डेथ इज कॉमन टू ऑल। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चूज करने पड़ेगा नेम ऑफ द चैप्टर, तो इसका ये सीधा से पता चल रहा है क्योंकि इसमें से तो हो ही नहीं सकता, अगर आप किसी को पढ़ा है तो भी आरामदारी से, द सिमरन एट बिनर्स। अगला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन ये सारा पेपर हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि टाइम एक्सप्लेन करने में भी लग ही जाता है। आपको बताइए, रीड द स्टेंजा पढ़ के आपको, द वे ओ क्रो सुक डाउन टू मोर डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द डस्ट ऑफ स्नो से पोइम से है, तो इसका नेम ऑफ द पोइट रॉबर्ट फॉरेस्ट है, इसका रॉबर्ट फॉरेस्ट इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, वेयर वाज, अगला क्वेश्चन आपका, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, क्रो कहाँ बैठा, ऑन द, कहाँ हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, आपको पता ही है कि कहाँ बैठा, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो कहाँ कहाँ पर गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो, हेलस्टॉर्म सम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, इसका आ जाएगा। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर, तो ये हैप्पीनेस डिस्पर्जन, यानी कि क्या करता है, व्हाट डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका बोथ एंड भी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, यानी कि अगला के अंदर जो आपके क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप, ये रोक करके वीडियो देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और तो ज़्यादा देर बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर समरी, ये ब्रीफ स्टोरी, लेटर टू गॉड का आए हुए हैं और यहाँ आपको बड़े को दो नंबर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा क्योंकि छोटे क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख ही सकते हैं इस प्रकार कौन कौन से आए हुए हैं। वीडियो ज़्यादा तेज़ लगे तो रोक करके भी आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि पहले तो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करा दिए थे, और ये अब देख सकते हैं आप, ये जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और उसके बाद में जो आपका ये क्वेश्चन ये लगभग आपके आए हुए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ये पेपर यहाँ आपका कंप्लीट होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।